इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के 8.2 एक्सरसाइज के या 8.2 एक्सरसाइज से डिपेंड ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मोस्टली पेपर में आते हैं, ठीक है, जो कि सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और एचबीएसई में भी आते हैं। क्लियर है? 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 ऑफ क्लास 10th, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हीं में से कॉन्सेप्ट मतलब इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में भी और बीएससी में बोले तो एचबीएससी बोर्ड में भी। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए अपना जोश बनाए रखना, ठीक है ना। जब जब जरूर लगे तब तब है, ठीक है। चलो चालू करें क्या? यस सर। चलिए, एंगल याद है सबको? यस सर। सारे एंगल याद हैं? यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60, ठीक है। तो पहले 2 tan स्क्वायर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू 1 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। cos स्क्वायर 30 बोलो, cos 30 की वैल्यू कितनी? √3/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर। माइनस sin 60 की वैल्यू सेम होती है √3/2 होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। चलिए ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। यस सर। ओ सॉरी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। पूरा नहीं कट जाएगा। बी साइलेंस, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, इससे ये कट गया। आंसर 2। ये क्यों कटा? क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का। वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है। क्लियर है? तो हाँ, यदि वैल्यू सेम होगा और प्लस माइनस में होगी तो क्या होगा? आंसर 0। तो यहाँ पे इसका 0 और बच गया ये 2, तो 2 + 0 = 2। क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। हाँ, ज्यादा एक्साइटमेंट मत, सॉरी सर, एक्साइटमेंट ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, फाइंड a एंड b। क्या फाइंड करना है? a एंड b, ठीक है ना। अब यहाँ पर सही से समझना कि जब भी ना हमें ना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका फोकस क्या होगा? यदि a और b की वैल्यू निकालनी है तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए tan का हटना जरूरी है। यस सर। a और b की वैल्यू निकालने के लिए किसका हटना जरूरी है? 10 का। tan का हटना जरूरी है, ठीक है ना। तो पहला क्या दे रखा है? tan a + b = √3, राइट। क्लियर है? तो tan यहाँ पे tan कैसे हटेगा समझिए इसको। यहाँ पे tan इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, जैसे एक ये समझा रहा हूँ, इसके बाद एक इसी के जैसे एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे tan तब हटेगा जब ये वैल्यू भी tan में हो जाए, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा ना। यदि यहाँ पे भी कोई tan का मल्टीपल आ जाए तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है? 60। tan 60 जो होती है वो क्या होती है? √3। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a + b = tan 60 बेटा। क्लियर है बेटा? इससे tan से tan कट गया, कट गया ना। ये हो गया a + b = 60 डिग्री। क्लियर है बेटा? ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? कोई डाउट? नाउ द सेकेंड इज tan a - b = 1/√3, ठीक है। तो tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है? 30। तो tan a - b = tan 30 डिग्री। इज दैट क्लियर हेयर? यस सर। tan से tan गया, a - b = 30 डिग्री। इज दैट क्लियर हेयर? इज दैट क्लियर हेयर? यस सर। कोई डाउट हेयर? ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन मतलब कोई भी चीज़ आती है, यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है, इसकी भी और इसकी भी, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है, मोस्टली क्या लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो शॉर्ट होता है। ठीक है ना, अब ए और बी निकालेंगे आप बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, राइट। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आपको पता है ना कैसे होगा, जो नीचे वाला साइन होता है वो पूरा अपोजिट हो जाता है। आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन हम जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे करेंगे। तो नीचे वाला साइन आप अपोजिट कर दें, ये भी अपोजिट, ये भी और ये भी। जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। यही प्लस में था तो यही माइनस में। क्लियर है, ए प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा, प्लस बी 2b, 60 में से 30 चला गया, ये माइनस का हो गया। अब तो 60 में से 30 जाएगा, कितना बच गया, 30। क्लियर है, b इक्वल टू 30 अपॉन में 2, राइट। तो b इक्वल टू 15 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री। पुट इन, किसी में ही पुट करो, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, किसी में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट आपका ये रहा। तो a प्लस b की वैल्यू पुट करो 15 इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो a ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 60 माइनस 15 डिग्री। तो a इक्वल टू 45 डिग्री। इज डैट क्लियर हेयर, इज डैट क्लियर हेयर। a और b की वैल्यू निकालनी थी, राइट। कोई डाउट है यहाँ पे, नो सर। क्लियर। यस सर। चलिए, ये आपका a और b की वैल्यू निकल गई। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं। चलिए, अच्छा, ये वैल्यू आपकी सही है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए a प्लस बी, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। देखिए 60 होगा नहीं होगा, 45 और प्लस 15 60 हो गया। और ऐसे यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15, तो 45 में से 15 जाएगा तो 30 होगा नहीं होगा, राइट। तो इससे के हिसाब से आपकी वैल्यू सही है। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, नो सर। चलिए अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है, इफ साइन a माइनस बी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा। इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन में 2, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन में 2, फाइंड a एंड b, राइट। वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको यहाँ से साइन हटाना है, यहाँ से कॉस हटाना है, तभी तो a और b की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको आप साइन के फॉर्म में लिख देंगे। साइन की कौन सी वैल्यू 1 अपॉन में 2, साइन की 30 वैल्यू, साइन 30 जो होता है वो 1 अपॉन में 2 होती है बेटा। 90 पे जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है अभी, 91 होता है। 90 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाए बेटा, आपको इसके ना वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। डिग्री जितनी भी है, स्पेसिफिक एंगल के जितने भी वैल्यू है वो आपको याद होना चाहिए। इतनी सी तो वैल्यू वो है। 1 मिनट का ट्रिक बताया मैंने आप लोगों को, है तो बना करके लिखो। पहला वाला लाइन तो सबको याद होगा ना, साइन का तो सबको याद होना चाहिए। 0, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में रूट 2, 3 अपॉन में 2 और 1, 5 ही तो एंगल है। 0 डिग्री पे, 1 अपॉन में 2 30 डिग्री पे साइन का, 1 अपॉन में रूट 2 45 डिग्री पे, रूट 3 अपॉन में 2 60 डिग्री पे, और 1 जो होगा वो आपका 90 डिग्री पे, साइन 90 इक्वल टू 1। अबे यार कैसी बातें कर रहे हो यार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। लिख सकते हैं हम इसको, यस सर, लिख सकते हैं इसको ऐसा, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 2, ठीक है। इससे पहले आप ये वाली लाइन लिख लेना। चलिए मैं लिख देता हूँ आपको, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन, सॉरी 1 अपॉन में 2। अब करिए, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। क्लियर है, साइन से साइन गया, क्या बच गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, कोई डाउट। सेकंड क्या है, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन में 2। कॉस की 60 जो वैल्यू होती है, कॉस की 60 के जो एंगल होता है, कॉस 60 डिग्री जो होता है वो 1 अपॉन में 2 होता है। चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस गया, क्या बचा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री।
ये आपका इक्वेशन सेकंड। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा। बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्या हो जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये माइनस, यही माइनस और यही माइनस, क्योंकि तीनों ही आपका माइनस वो प्लस में है। यस सर। नीचे वाला तीनों ही प्लस में है, Yes, तो sir. नीचे वाला साइन चेंज होता है, पता है ना आप लोगों को? यस सर। तो इससे ये कट गया, यस सर। प्लस का a माइनस का a कट गया, यस सर। माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b, 30 में से 60 गया, 30 में से 60 जाए तो माइनस का 30, ठीक है ना? तो माइनस से माइनस कटा। गाँव गया घूमने, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो गया? 30 अपॉन में 2, कितना आ गया? 15 डिग्री। b इक्वल टू 15 डिग्री। पुट इन, किसी में ही पुट कर दो आप, पुट इन फर्स्ट, यहाँ पे जगह कम है करके देते हैं फर्स्ट में। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, देखिए यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो a माइनस 15 इक्वल टू 30 डिग्री, a इक्वल टू 30 प्लस 15, a इक्वल टू 45 डिग्री। इज दैट क्लियर हेयर? यस सर। कोई डाउट हेयर? नो सर। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, समझ में आ रहा है? नाउ ये बुक से अलग क्वेश्चन है, ये है आर डी शर्मा का क्वेश्चन, ये भी आया। राइट? क्लियर है? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। अच्छा यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ पे एंगल याद है आपको? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। बेटा यहाँ पे बोल रखा है इफ 2 cos थीटा इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। ओहो, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पे एक पहेली दे दी, ये है एक पहेली, और पूछ दिया थीटा, और इसने सब लोगों को पीटा, ठीक है ना? ए 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, ये पहेली नहीं है किसी की सहेली, इसलिए नहीं आती है किसी का समझ में, ठीक है ना? तेरे आ गया, बढ़िया बात है। आंसर बोल दे। 20। अरे वाह, करेक्ट आंसर है। मुझे भी आता था सर। चलिए देखते हैं ना, तो तुम्हें आता था, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्या करना है, देखो ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में 2। क्लियर? और cos की कौन सी वैल्यू, थीटा निकालना है तो cos हटाना पड़ेगा, थीटा निकालना है तो cos हटाना पड़ेगा, और cos हटाने के लिए यहाँ पे भी cos के फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट? तो cos की कौन सी वैल्यू 1 अपॉन में 2 होती है? cos 60 1 अपॉन में 2 होती है। तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। लिख सकते हैं इसको हम? यस सर। cos से cos कटा। गया, 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन में 3। कितना हो गया? 20 डिग्री। थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। क्लियर है क्या बेटा? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज 5th। ये सेकंड 8.2 का सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, राइट? फर्स्ट का या सेकंड? नहीं, फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट का ही थर्ड है, सेकंड का थर्ड है। हाँ, तो सेकंड का थर्ड है, सेकंड का थर्ड हुआ। चलिए कोई बात नहीं, जिसका भी हो, हमें तो करने से मतलब है ना। cos 45 की वैल्यू, बेटा कुछ नहीं करना, बस आप ना वैल्यू पुट करो और तरीके से सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना? प्रोसेस सही रखना, आंसर अपने आप मिल जाएगा। भगवान पे विश्वास नहीं रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि पढ़ करके जाओगे, ठीक है? जब आप कर्म करोगे तभी तो भगवान कुछ देगा, क्योंकि भगवान भी ये बोलता है कि पहले तू कर फिर मैं करूँगा। कर मत कर, पहले खुद कर। तो पहले तू कर, उसके बाद जो होगा मैं देख लूँगा। तो कर्म आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो प्रोसेस सही रखना है। अब गलत प्रोसेस पे, गलत रास्ते पे चल रहे हो और बोलो भगवान बचा ले, तो कितनी बार बचाएगा?
भगवान ने बोला लथेरा है बेटा, बिना लात खाया इसका काम नहीं होता है ना भाई प्रियांशु? सही बोल रहे हो ना? ठीक है ना? चलिए आइए, तो cos 45 की वैल्यू सही से रखना बेटा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 बेटा। यस सर। sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस 2। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? हमारे पास जगह थोड़ा कम है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करें। 1/√2 अपॉन में ये देखो इसका एलसीएम इस यहाँ पे 1 ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, इसका √3 हो जाएगा एलसीएम, यस सर। इसका 2 ही रहेगा। यस सर। थोड़ा सा ऊपर जगह ज़्यादा घेर रहे हैं हम, यहाँ पे √3 एलसीएम, यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि √3 से √3 कट जाए। और यहाँ पे देखना 1 से जब इसको डिवाइड दोगे तो √3 आएगा और √3 इससे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2√3। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी मैं बता दो, जब √3 से √3 को डिवाइड दोगे तो 1 आएगा और 1 यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो 2 1 जा 2। क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ, ये फ्रैक्शन तो आता होगा आपको सॉल्व करना, ठीक है ना? अब देखो, अब ये नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा, जो सबसे नीचे वाला वो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और जो इसका ऊपर वाला है वो इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये हो जाएगा, जब √3 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो तो √3 का √3 हो जाएगा। यस सर। और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो तो देखो √2 ब्रैकेट यहाँ पे और ये चला जाएगा ब्रैकेट में 2 + 2√3 ऐसे ब्रैकेट में। क्लियर है? यस सर। अब ये हो जाएगा √3 अपॉन में, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो ये हो जाएगा 2√2 + 2√6। जब ये इससे मल्टीप्लाई तो 2√2 बना और जब ये इससे मल्टीप्लाई तो 2√3 2 जा 6। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे हमें पता है कि नीचे जो डिनोमिनेटर जो होता है वहां पे रूट नहीं आना चाहिए, यस सर। ठीक है ना? तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? रेशनलाइज। क्या करेंगे? रेशनलाइज। और रेशनलाइज कैसे होता है? सेम नंबर लेकिन अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा बेटा √3 अपॉन में 2√2 + 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 अपोजिट साइन लगाना बेटा। माइनस। हाँ माइनस, थोड़ा सा ये टेढ़ा जा रहा है। √3 अपॉन में 2√2 + 2√6, ठीक है, मल्टीप्लाई 2√2 - 2√6 अपॉन में 2√2 - 2√6। देखो ये अपोजिट साइन है, वैल्यूज वही है लेकिन ये अपोजिट साइन। और ये अपोजिट साइन क्यों लगाया गया ये भी मैं बताता हूँ, ताकि हमारा नीचे का, मैंने क्या बोला, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, हमारे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो नीचे रूट हटाने के लिए स्क्वायर का बनना जरूरी है, ठीक है ना? तो यदि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो होल स्क्वायर बन जाता है। होल स्क्वायर यदि बनेगा तो 2ab वाला जो फॉर्मूला, जो 2ab होता है तो वहां पे दोबारा से रूट आ जाएगा। इसलिए हम क्या बनाएंगे? a - b और a + b, ये वाला बनाएंगे। a - b × a + b, ठीक है ना, = a² - b², ये बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बना? यहाँ बना a + b और a - b, राइट? सेम आएगा a² - b², राइट? यस सर। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा a² - b², ठीक है? अब देखो यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका, ये देखो इसको सॉल्व करो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले इससे ये मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2√6, तो देखो 3 2 जा 6 माइनस 2√6 6 3 जा 18। क्लियर है? दोबारा समझना, देखो 2√2 है, ये मल्टीप्लाई 3√3 से होगा, तो रूट मल्टीप्लाई होता है ना, पता है ना आप लोगों को? जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, रूट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताइएगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना? तो मैं इसके लिए अलग से एक क्लास ले लूंगा, ठीक है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो 2 और √2 × √2 तो √6 ये वाला, और √6 × √3 तो √18 ये वाला, ठीक है ना? तो ऐसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में ये हो गया a² - b²। देखो a + b a - b, तो a + b a - b क्या बनता है? a² - b²। तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर बेटा माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18, ठीक है बेटा? अपॉन में ये हो जाएगा 8 माइनस और ये हो जाएगा 24। कैसे? ये चेक करिए, 8 - 24 ये कैसे हुआ, तरीके से चेक करिएगा। देखो 2√2 का स्क्वायर देखिए, 2√2 यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 2√2 का जब आप स्क्वायर देखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी होगा इसका भी होगा, तो जब इसका होगा तो ये 4 बन जाएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे आप तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 2, तो 4 × 2 = 8। ऐसे 2√6 का स्क्वायर करोगे तो 2√6 का जब आप स्क्वायर करोगे
तो ये स्क्वायर इसका होगा पहले, तो इसका स्क्वायर और फिर √6 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 4 और इससे ये कट जाएगा इंटू 6, 24। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। क्लियर? यस सर। अब इसके आगे यहाँ से देखिए आप, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 ब्रैकेट में √6 माइनस, ध्यान से सुनना, √6 माइनस, देखो √18 जो होता है बेटा, √18, जब √18 को आप खोलोगे तो ये बन जाएगा 3√2, क्योंकि देखो √18 इक्वल टू क्या होता है, √18 ये दिख रहा है बेटा, यहाँ तक दिख रहा है क्या? देखो यस सर। यस सर। तो √18 इक्वल टू 9 इंटू 2 होता है, अंडर रूट 9 इंटू 2, और 9 निकल के बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 9 का √9 क्या होता है 3, और ये 2 अंदर ही रहेगा तो 3√2, तो √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। √18 को हमने क्या लिख लिया, 3√2, क्या लिख लिया 3√2 √18 को, 8 में से 24 जाएगा तो माइनस का 16, माइनस का 16, लेकिन हमको पता है कि माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, माइनस नीचे, नहीं होना चाहिए। तो माइनस जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा, यस सर। माइनस जब ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, हो जाएगा। ठीक है ना। इससे पहले हम इसको भी काट देते तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन माइनस नीचे नहीं रहना चाहिए तो माइनस ऊपर भेजेंगे। अब जब माइनस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, जो ये माइनस का है, जो प्लस का है वो माइनस, और जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा -√6 प्लस 3√2 अपॉन में 8। ध्यान देना, दोबारा सुनना, जब माइनस नीचे से ऊपर जाता है तो ये मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों में, ठीक है। तो जब माइनस ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो गई है। क्लियर? नीचे से माइनस हट गया। क्लियर? क्योंकि नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? ओके, अब इसको प्लस वाले को आगे कर दे, माइनस वाले को पीछे कर दे, तो ये हो जाए 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। दिस इज आवर आंसर। इज दैट क्लियर हेयर? तो ये थे आपके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 से क्लास 10th के। क्लियर है? अपनी बोर्ड की तैयारी और ये फर्स्ट टर्म के आने वाले, तो फर्स्ट टर्म की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। और #अभ्यास #प्रैक्टिस करते रहें। क्लियर है?